रोशन करे दुनिया। नमस्कार, मैं हूँ शाइना एनसी। स्वागत है आप सभी का विविध भारती के कार्यक्रम रोशन करे दुनिया में। हर हफ्ते हम आपसे मिलाते हैं एक नई शख्सियत के साथ, ऐसे लोग जो अपने प्रोफेशन के साथ साथ समाज के लिए कुछ अच्छा काम करते हैं और लोगों की जिंदगी में रोशन फैलाते हैं। आज हमारे साथ मौजूद है शालिनी जटिया जी, जो ऑफिसर इंचार्ज है इम्पैक्ट फाउंडेशन और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ काम करती है। ऐसे कॉज जहां कभी कभार हमें बहुत खौफ होता है, लेकिन कभी कभार बहुत हिम्मत की आवश्यकता है। पीडियाट्रिक कैंसर को लेके 1 साल से 18 साल के बच्चों को एक होलिस्टिक सपोर्ट देना, बच्चों को एक कंप्लीट ट्रीटमेंट के साथ साथ ये देखना कि वो समाज के एक हिस्सा और कैसा उनका असिमिलेशन हो। तो स्वागत है आपका शालिनी जी। थैंक यू शाइना जी। आज मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके साथ बात करके मेरे कॉज के बारे में। और मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ 15 साल से जुड़ी हूँ। यहाँ इस अस्पताल में बच्चे भारत के सभी प्रांत से आते हैं, 0 से 18 इयर्स, और उन्हें कैंसर ट्रीटमेंट के लिए हम यहाँ बुलाते हैं। और इस इम्पैक्ट फाउंडेशन के द्वारा हम बच्चों को हर एक ट्रीटमेंट का कंपोनेंट देते हैं, जैसे कि उनका रहना, उनका खाना, उनका ट्रैवल सपोर्ट और उनका ट्रीटमेंट का पूरा खर्चा इम्पैक्ट फाउंडेशन उठाती है। शालिनी जी, हमने देखा है कि कैंसर शब्द सुनते ही हर एक व्यक्ति, बड़े हो, बुजुर्ग हो या बच्चे हो, एक खौफ का माहौल होता है। क्या आज आपको लगता है ये अवेयरनेस कैंपेन की ज्यादा आवश्यकता है ताकि लोग कैंसर के बारे में चर्चा करें? बिल्कुल, पर मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हमारे देश में पहले से बहुत ज्यादा सुधार हुई है और अब ये जो एक अवेयरनेस है और एक एक्सेस टू केयर है, ये पहले से बहुत बेहतर है। और इसी के कारण बहुत सारे बच्चे अब अस्पताल पहुंच पा रहे हैं जो शायद पहले नहीं पहुंचते थे। और अब जब हमारे देश में हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेशंस जो है पीडियाट्रिक कैंसर्स में 50,000 बच्चों को कैंसर होता है, तो कह सकते हैं कि 25,000 से ऊपर बच्चे अब अस्पताल पहुंच सकते हैं। लेकिन बच्चों को कैंसर क्यों होता है? ये अभी तक मेडिकल साइंस नहीं पता लगा पाई है कि बच्चों को कैंसर क्यों होता है। पर हम एक ये चीज जरूर कह सकते हैं कि जो बच्चों के कैंसर हैं वो बड़ों के कैंसर से बहुत अलग होते हैं। दे आर हाईली क्योरेबल एंड क्योरेटिव। लेकिन शालिनी जी, हमने देखा है कि महिलाओं को लेके भारत में खास तौर से ब्रेस्ट कैंसर हो या ओवेरियन कैंसर, ये दोनों सही वक्त पे जांच होने के बाद पता चलता है कि यू कैन एक्चुअली क्योर इट एंड यू कैन प्रिवेंट। बच्चों को लेके क्या एक माता पिता कुछ कर सकते हैं अपने बच्चों को सुरक्षित रखना? जी, मेरी मैसेज ये है कि जब बच्चे को कैंसर का डायग्नोसिस होता है और कोई भी भारत के रूरल जगह में भी उनको बोला जाता है कि वो अपने बच्चे को लेके अस्पताल जाएं और उनको रेफर किया जाता है, तो उनको फिर समय वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको जल्द ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। और हर अस्पताल में जो हमारे रीजनल कैंसर सेंटर्स हैं, टाटा मेमोरियल सेंटर, अब हमारे खुद के 9 सेंटर्स हैं, यहाँ सब सेंटर्स में अब बहुत सारा मदद मिलता है, बहुत सारी हेल्प अवेलेबल है। तो वो वहां जा करके डॉक्टर से बात करें, सोशल वर्कर्स को मिलें और इस कैंसर से घबराएं नहीं, क्योंकि बच्चे कैंसर से ठीक हो सकते हैं और एक वो हमारे भारत के अच्छे नागरिक बन सकते हैं। दे कैन लीड हेल्दी प्रोडक्टिव लाइव्स। देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, मेक द इम्पॉसिबल पॉसिबल। क्या आपको लगता है कैंसर को लेके जो एक सोशल स्टिग्मा है, जहां मध्यम वर्ग हो या जो हमारे गरीब हो, जैसे उनको पता चलता है कि घर में एक कैंसर पेशेंट है, एक ऐसा वातावरण बन जाता है कि उनको जांच ही नहीं करना है, तो क्या ये माइंडसेट एंड द फियर एलिमेंट ऑफ द सी ऑफ कैंसर विच एक्चुअली मेक्स इट वेरी डिफिकल्ट फॉर द लोअर इनकम ग्रुप, क्या हम इसके लिए कुछ कर सकते हैं समाज में? जी जरूर शाइना जी। पहले 2007-2008 में जो हमारे अस्पताल में जो अबैंडनमेंट रेट था वो कुछ 25% था,
और आज हम बहुत गर्व से कह सकते हैं कि इम्पैक्ट फाउंडेशन द्वारा ये जो अबैंडनमेंट रेट है ये 25% से गिर करके 2% हो गया है। इसका ये मतलब है कि अब इतनी सारी जान को हम और बचा सकते हैं। तो दिस इज प्रूफ इन इट सेल्फ कि अगर बच्चे टाइम से अस्पताल आ जाएं तो उनको पूरी सपोर्ट और पूरी ट्रीटमेंट मिलेगी और वो ठीक हो जाएंगे। बच्चे को जब कैंसर होता है तो क्या ऐसा लक्ष्य के ऊपर ध्यान देना पड़ता है ताकि आपको पता चले कि आप जांच करें? जो बच्चों के कैंसर्स होते हैं वो तुरंत पता नहीं चलता है। इसमें पीडियाट्रिशियन का एक बहुत बड़ा रोल होता है, यानी कि जो बच्चे के डॉक्टर होते हैं जो उनको पहले देखते हैं जब उनको कोई तकलीफ होती है, और वो ही सिम्टम्स पकड़ सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, बाकी जो इन्वेस्टिगेशंस है कर सकते हैं और फिर उनको एक कैंसर हॉस्पिटल को रिफर कर सकते हैं। कैंसर को लेके बहुत खर्चा करना पड़ता है जो कभी कभार संभव नहीं। हम जानते हैं कि बहुत संस्था हैं जो भोजन देते हैं, जो कपड़े देते हैं, दवाई देते हैं, लेकिन एक्चुअल ट्रीटमेंट का जो खर्च करना पड़ता है उसके लिए आप फंड रेजिंग कैसे करते हैं? सबसे पहले तो जो टाटा मेमोरियल सेंटर है, इट इज अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट, तो हमें गवर्नमेंट से बहुत मदद मिलती है। जो हमें मदद आती है डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी से, वो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आती है, हमारे अस्पताल के रनिंग एक्सपेंसेस के लिए आती है, और हमें हेल्थ सेक्टर से और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से भी बहुत मदद मिलती है। जो बेसिक फंड्स हैं, पीएम फंड, सीएम फंड, जो महाराष्ट्र के ग्रांट्स हैं, इन सब से हमें बहुत मदद मिलती है हमारे पेशेंट्स के लिए। इसके अलावा हमें 3 सेगमेंट्स और से भी फंडिंग मिलती है अस्पताल में। ये है जो हमारे CSR फंड्स हैं। CSR एक्ट के तहत हमें बहुत मदद मिली है पिछले कुछ सालों में। इट हैज बीन अ गेम चेंजर फॉर अस इन प्रोवाइडिंग क्वालिटी केयर। शालिनी जी, क्या आपका कोई हेल्पलाइन नंबर है जहां लोग जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं विविध भारती के माध्यम से, वो आपसे संपर्क करना चाहते हैं, आपको सवाल पूछना चाहते हैं? इज देयर अ हेल्पलाइन? यस, हमारा जो टाटा हॉस्पिटल का वेबसाइट है वहां पे सब डिटेल्स दिए हुए हैं, वहां पे लिंक है, वहां पे इंफॉर्मेशन है और वहां पे कॉन्टैक्ट नंबर्स भी हैं। तो जो भी मदद करना चाहते हैं वो उसके दौरान हमारे तक तुरंत पहुंच सकते हैं। और जाते जाते हम जरूर आपको पूछना चाहते हैं कि जो लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं और आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं आप उनसे? कैसे वो आपकी मदद कर सकते हैं? एंड व्हेन वी टॉक अबाउट जॉइनिंग द डॉट्स, हाउ कैन दे जॉइन द डॉट्स विथ इम्पैक्ट फाउंडेशन एंड टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल? सो द मैसेज इज वेरी सिंपल दैट इट टेक्स वेरी लिटिल टू डू सर्विस। बस थोड़ा सा समय चाहिए होता है और बहुत सारा प्यार, और यू कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन सोसाइटी। बहुत बार ऐसा होता है कि लोग पैसा देने के लिए तैयार है, चेक काटने के लिए तैयार है, लेकिन समय देना बहुत कठिन होता है। उनके लिए आप क्या संदेश देंगे? हमारे लिए दोनों चीज ही जरूरी है, पैसे भी जरूरी हैं और लोगों का समय और वक्त भी बहुत जरूरी है। इन ऑर्डर टू मेक दिस अ वंडरफुल जर्नी फॉर द चिल्ड्रन, वी नीड एज मेनी हेल्पिंग हैंड्स। आप कब से काम कर रहे हैं शालिनी जी, और लोग जो टाटा मेमोरियल के साथ काम करना चाहते हैं वो कहाँ और कैसे काम कर सकते हैं और किस क्षेत्र में? मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल 2007 में गई थी एज अ वॉलंटियर। मैंने वहाँ पे 6 साल एक वॉलंटियर के हिसाब से काम किया। 2014 में मैं वहाँ पे एम्प्लॉय बनी, और मैं एम्प्लॉय इसीलिए बनी क्योंकि मैं बहुत सीरियस वॉलंटियर थी और मैं चाहती थी कि मुझे कुछ एक डेजिग्नेशन मिले कि मैं जा करके लोगों से टाटा हॉस्पिटल के लिए फंड्स मांग सकूं। सो दिस डेजिग्नेशन हेल्प मी, एंड जब से मैं टाटा से जुड़ी हूँ हजारों लोग आकर के हमारे साथ हमारा हाथ मिला करके बच्चों के लिए काम किए हैं। तो ये एक जो सफर है हम अकेले नहीं कर सकते, इसमें हमें सबकी जरूरत है, हर एक इंडिविजुअल की जरूरत है, एनजीओज की जरूरत है, पूरे सोसाइटी की जरूरत है, तो ही हम अच्छा काम आगे कर पाएंगे। एक कहावत है शालिनी जी कि दीवारों पर दस्तक देते रहिएगा तो दीवारों में दरवाजा बन जाएगा। क्या आपने ये अनुभव किया है? यस, व्हेन देयर इज अ लॉट ऑफ पैशन टू डू गुड वर्क, रास्ता अपने आप ही दिखता रहता है। शुरुआत में जब आप अकेले ही चल रहे थे तब मंजिल बहुत कठिन हुआ होगा, और आज जब लोग आ गए हैं तो आपका कारवां बनता गया। कितने लोग हैं इस कारवां में? हमारे पीडियाट्रिक डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट 70 स्टाफ हैं और हमारे पास कुछ 15 एनजीओज हैं और 100 से ऊपर वॉलंटियर हैं जो हम मिल के काम करते हैं अस्पताल में बच्चों के लिए।
क्या पूरे देश में आज कैंसर को लेके आप मानते हैं कि सही मायने में एक अवेयरनेस कैंपेन है, और क्या आपको लगता है कि अभी भी अवेयरनेस या प्रिवेंशन क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है? बच्चों के कैंसर के लिए एक्सेस टू केयर यानी कि अस्पताल में ठीक से पहुंचना बहुत जरूरी है। तो इसमें बहुत सारा काम हो रहा है, पर ये दी एंड नहीं है। आगे बहुत मेहनत करनी है और आगे गवर्नमेंट और सोसाइटी को मिल करके इसका सामना करना है, तो ही हम चाइल्डहुड कैंसर पे एक विक्ट्री पाएंगे। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। गुजरे ऐसी हर रात रात, हो ख्वाहिशों से बात बात आशाएं, लेकर सूरज से आग आग, गाए जा अपना राग राग आशाएं, कुछ ऐसा करके दिखा, खुद खुश हो जाए खुदा, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं हिले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। तो ये थी शालिनी जटिया जी, ऑफिसर इंचार्ज इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, और जो पीडियाट्रिक कैंसर के साथ होलिस्टिक सपोर्ट देती है। बच्चों को ट्रीटमेंट मिलना एक काम है, लेकिन पूरे परिवार को काउंसिल करना, समाज को समझाना, ये बहुत ही कठिन काम इम्पैक्ट फाउंडेशन टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल करती है। मैं आपको बहुत बहुत अभिनंदन देना चाहती हूँ। रोशन करे दुनिया के इस कार्यक्रम का लक्ष्य यही है कि समाज में बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो सुन रहे हैं इस कार्यक्रम को और जुटना चाहते हैं। तो जाते जाते शालिनी जी, आपका संदेश क्या है? मेरा मैसेज बहुत सिंपल है कि आप थोड़ा भी जब समय निकालते हैं या आप कुछ थोड़ा भी दान देना चाहते हैं, इसके पीछे पहले थोड़ा सा होमवर्क कीजिए, सही इन्फॉर्मेशन प्राप्त कीजिए और उसके बाद ही अपना डोनेशन या अपना समय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद शालिनी जी, आप हौसला बनाए रखिए और मैं मानती हूँ कि आप मंजिल तक पहुँच गए हैं। बहुत सारे लोग आपके साथ जुटना चाहेंगे और आपको जरूर बच्चों का कैंसर को लेकर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के साथ संपर्क करेंगे। रोशन करे दुनिया की आज की कड़ी यहीं समाप्त करती हूँ। मैं हूँ शाइना एनसी और आप मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार। रोशन करे दुनिया।